आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए, जबकि 24 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून व उधमसिंह नगर जिले में 6, चमोली में 2, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में 1 संक्रमित मिला। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला है। वहीं 24 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। ब्लैक फंगस का एक नया मामला, 3 मरीज हुए ठीक। तो प्रदेश में शनिवार को ब्लैक फंगस का एक नया मामला सामने आया, जबकि मरीजों की कोई मौत नहीं हुई। वहीं 3 मरीज ठीक होने के बाद घर भेजे गए। देश दहलाने की साजिश नाकाम, राम जन्मभूमि भी थी आतंकी निशाने पर। तो स्वतंत्रता दिवस पर आईईडी से धमाके कर देश को दहलाने की आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने षड्यंत्र रच रहे जैश-ए मोहम्मद के मॉड्यूल को ध्वस्त कर 4 संदिग्धों को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। इनमें से मुंतजिर मंजूर, तौसीब अहमद शाह और जहांगीर अहमद भट्ट स्थानीय हैं, जबकि इजहार खान यूपी के शामली का रहने वाला है। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि व पानीपत स्थित ऑयल रिफाइनरी भी थी। रिफाइनरी की रेकी कर वीडियो पाकिस्तान भेजे जाने का पता चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान से ड्रोन से भेजे जा रहे हथियारों को कश्मीर घाटी में सक्रिय जैश-ए आतंकियों तक पहुंचाने के अलावा स्वतंत्रता दिवस पर वाहनों में आईईडी लगाकर धमाका करने की साजिश पर काम कर रहा था। ओलंपिक में बेटियों की सफलता ने दिखाई विकसित भारत की झलक। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में टोक्यो ओलंपिक में बेटियों की सफलता को सलाम किया। 14 अगस्त को अब मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो देश को 74 साल पहले आज़ादी मिलने से ठीक एक दिन पहले विभाजन के उपद्रव में जिन लाखों नागरिकों ने बलिदान दिया, उन्हें अब देश हर साल श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की है। कल से खुलेंगे 5000 से अधिक जूनियर हाई स्कूल। तो प्रदेश में सोमवार से 5000 से अधिक सरकारी एवं निजी जूनियर हाई स्कूल खुलेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक स्कूलों को खोले जाने एवं कोविड गाइडलाइन का पालन किए जाने के लिए सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी को कहा कि स्कूलों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। पुरानी पेंशन के लिए 25 को 20 कूच करेंगे कर्मी। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ऑनलाइन बैठक में लिया गया फैसला। पुलिस ग्रेड पे पर निकलेगा समाधान। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति की तीसरी बैठक में पुलिस ग्रेड पे की समस्या का समाधान निकल सकता है। यह बैठक 16 अगस्त को विधानसभा में होगी। प्रदेशवासियों को ओबीसी घोषित करने की मांग। तो वन अधिकारी आंदोलन के प्रणेता किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रदेशवासियों को अविलंब ओबीसी घोषित करने की मांग की है। अल्मोड़ा का पहाड़ी घी लॉन्च। तो पहाड़ आने वाले लोग अब अल्मोड़ा पहाड़ी घी का स्वाद चखेंगे। सौगात के रूप में इसे अपने साथ ले जा सकेंगे। पहले चरण में यह घी आधा और 1 लीटर के पैकेट में उपलब्ध है। शनिवार को यहां स्थित कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के आवास पर अल्मोड़ा पहाड़ी घी लॉन्च किया गया। भूस्खलन, मलारी हाईवे बंद होने से 200 लोग फंसे। तो चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे पर शनिवार को तमक गांव के समीप पहाड़ से दिन भर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी रहा। इससे हाईवे पर दिन भर वाहनों की आवाजाही ठप रही। यहां हाईवे के दोनों ओर करीब 200 ग्रामीण फंसे हुए हैं। सेना के वाहनों की आवाजाही भी नहीं हो पा रही है। वहीं खबर रही है हल्दू-चौड़ नैनीताल से महिला की मौत पर भड़के घर में तोड़फोड़। तो बैरी पड़ाव स्थित हिम्मतपुर
चौमाल में विवाहिता के संदिग्ध हालत में मौत के बाद शनिवार को मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के घर में हंगामा किया। मारपीट में 2 लोग घायल भी हुए हैं। दीपा कुंवर 24 साल का शव शुक्रवार को घर में ही पंखे के लटका मिला था। पोस्टमार्टम के बाद दीपा के शव को परिजन घर लेकर पहुंचे, तभी मायके वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए मृतका के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। 4 अधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। झाझरा सब स्टेशन ट्रांसफार्मर घोटाले की वर्ष 2017 से चल रही जांचें हुई पूरी। कुमाऊं में बारिश ने 5 गांवों में मचाई तबाही, हाईवे बंद। तो सल्ट के मरचूला क्षेत्र में शुक्रवार शाम भारी बारिश से क्षेत्र के 5 गांव में भारी नुकसान हुआ। मलबा आने से मरचूला, रामनगर, पौड़ी, गोलीखाल, मोहन बछोड़ा मार्ग 19 घंटे तक अवरुद्ध रहा। जिले में आज नहीं लगेगा कोरोना का टीका। तो स्वतंत्रता दिवस पर जनपद में कोरोना टीकाकरण बंद रहेगा। छात्रवृत्ति घोटाले में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। तो छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी ने देहरादून के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी राम अवतार सिंह को गिरफ्तार किया है। राम अवतार सिंह के खिलाफ डांडवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए सहारनपुर के एक इंस्टीट्यूट को फर्जी तरीके से करीब 27 लाख रुपए की छात्रवृत्ति जारी की। इस छात्रवृत्ति के इंस्टीट्यूट के मालिकों और अधिकारियों ने बंदर बांट कर लिया। एसपी दननपाल को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। तो पुलिस अधीक्षक एसपी ददन पाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है, जबकि 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक देने की घोषणा की है। पदक दिलाने के लिए पैसे मांग रहा था एएसआई निलंबित। तो स्वतंत्रता दिवस पर पदक दिलाने के नाम पर एक सिपाही पैसों की मांग कर रहा था। मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डीजीपी ने भी संज्ञान लिया। डीजीपी ने एसडीआरएफ के सिपाही को सस्पेंड कर दिया। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा 7 साल तक महिला को ठगने वाला। तो 7 साल तक महिला को लालच देकर ठगने वाले आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने महिला की पॉलिसी का पैसा मार्केट में लगाने का लालच दिया था। महिला ने उसके खाते में 7 सालों में लगभग 68 लाख रुपए जमा करा दिए थे। केम्प्टी फॉल में बढ़ा पानी, पर्यटकों को हटाया। तो केम्प्टी फॉल में हुई भारी बारिश के चलते पुलिस ने पर्यटकों को सुरक्षा की दृष्टि से झरने और झील से बाहर किया, साथ ही व्यापारियों को भी दूर भेजा गया। फॉल में पानी बढ़ने से झील के पास पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। बारिश से गगोली पास आया मलबा। तो शहर में शनिवार को जमकर बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश के चलते शहर में आए सैलानी होटलों में कैद होकर रह गए हैं। वहीं खबर है ये देहरादून से पत्नी के साथ मिलकर मां की हत्या करने का आरोप, मुकदमा दर्ज। तो इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले में बेटे और बहू पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप महिला के दूसरे बेटे ने लगाया है। आरोप है कि संपत्ति के लालच में उनके भाई व भाभी ने उन्हें जीवन रक्षक दवाएं नहीं दी, जिसके कारण उनकी मां की मौत हो गई। मामले में नैनीताल के तलीताल में 0 एफआईआर दर्ज हुई है। इसे शुक्रवार को देहरादून ट्रांसफ़र किया गया। गंगा में बह गए 2 दोस्त, एक बचा दूसरा लापता। तो थाना मुनिकीरेती अंतर्गत सच्चा धाम आश्रम के समीप गंगा किनारे बैठे लखनऊ के 6 दोस्तों में से 2 दोस्त गंगा में बह गए। दोस्तों को गंगा में बहता देख अन्य दोस्तों में चीख पुकार मच गई। दोस्तों की चीख पुकार सुन स्थानीय एक युवक ने वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति को सकुशल बचा लिया, लेकिन तब तक दूसरा व्यक्ति गंगा की तेज धाराओं में ओझल हो गया। कैंट क्षेत्रों के पूर्व सैनिकों को नगर निगम की तर्ज पर मिलेगा हाउस टैक्स में छूट।
तो सब एरिया की ओर से आयोजित गारंटी अवार्ड विजेताओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किया लच्छीवाला नेचर पार्क का लोकार्पण। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को 6 करोड़ की लागत से नए रूप से तैयार किए गए लच्छीवाला नेचर पार्क का लोकार्पण किया। डोईवाला में हाथी ने किशोर को पटक कर मार डाला। तो बड़कोट वन रेंज की जाखन बीट में हाथी ने गुर्जर बस्ती के एक किशोर को पटक कर मार डाला। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो डिप्टी डायरेक्टर की रिक्तियों पर करें आवेदन। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तरफ से 151 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 2 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फील्ड इंजीनियर सहित कई पदों पर अवसर। तो 137 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है, जबकि अंतिम जो तिथि है वो 27 अगस्त तक की गई है। अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन का मौका। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 480 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के पद खाली। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में 68 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिन रात धरने पर डटे डाइट प्रशिक्षित। तो डाइट प्रशिक्षितों की नियुक्ति की मांग को लेकर के चल रही लड़ाई अब उग्र होती जा रही है। निदेशालय परिसर के बाहर डाइट प्रशिक्षितों ने अब दिन रात क्रमिक धरना शुरू कर दिया है। हताश व आक्रोशित प्रशिक्षितों ने चेतावनी दी है कि इस बार वह किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे। सरकार को उनकी मांग पूरी करनी होगी। शुक्रवार रात कैंडल मार्च निकालने के बाद डाइट प्रशिक्षित यहीं धरने पर बैठ गए। साथ ही डाइट डीलर संघ ने रात्रि कर्मिक धरना भी शुरू कर दिया है। विगत 19 माह से नियुक्ति की आस में धरने पर बैठे डाइट डीलर बीटीसी प्रशिक्षित का धरना प्रदर्शन और कर्मिक अनशन लगातार छठे दिन भी जारी रहा। 12 अगस्त को सचिवालय कूच के बाद भी मांग को लेकर के सकारात्मक रुख नहीं दिखने पर डाइट प्रशिक्षितों ने कर्मिक धरना रात्रि को भी किए जाने का निर्णय लिया। प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने कहा कि अब सरकार को जगाने के लिए मंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। सरकार प्रशिक्षितों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। आज़ादी के जश्न में डूबा दून। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से जगमगाता पटेल पार्क और घंटाघर। दून और भराड़ीसेन में तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर रेस कोर्स में होगा मुख्य आयोजन। स्वतंत्रता सेनानियों को किया जाएगा याद। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून और भराड़ीसेन में तिरंगा फहराएंगे। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ध्वजारोहण करेंगे। रुड़की में 50 लाख की नकली दवाएं पकड़ी। तो औषधि नियंत्रण विभाग ने माधवपुर में सील फैक्ट्री में छापा मारकर करीब 50 लाख की नकली एंटीबायोटिक दवाएं पकड़ी हैं। इसी कंपनी से 2 दिन पहले कुरियर से प्रयागराज भेजी जा रही 11 लाख की दवाएं पकड़ी गई थी। टाइपिंग टेस्ट के लिए ला सकेंगे अपना कीबोर्ड। उत्तराखंड अन्य सेवा चयन आयोग ने टाइपिंग टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को अपना कीबोर्ड लाने की इजाज़त दी है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयोग 16 से 18 अगस्त के बीच नगर निकायों में लेखा लिपिक और अधीनस्थ न्यायालय में व्यक्तिगत सहायक के कुल 172 पदों के लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग परीक्षा आयोजित करवा रहा है। अटल स्कूलों में 870 शिक्षकों की नियुक्ति एक सप्ताह में। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में एक सप्ताह में शिक्षकों के सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। 2 दिन तक चली काउंसलिंग के बाद अब पोस्टिंग की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उपमंडल कर्मचारियों ने दी मंत्रियों के आवास पर धरने की धमकी। तो कबीना मंत्री हरक और गणेश जोशी से कहा आपके आश्वासन पर तोड़ी थी हड़ताल। नेपाल ने एक और बीओपी खोली। तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार चौकसी बढ़ाता जा रहा है। अब नेपाल ने चंपावत जिले से सटे कंचनपुर के चांदनी दोधारा नगर पालिका में एक और स्थायी बीओपी की स्थापना की है। करीब 3 साल के भीतर कंचनपुर से दार्चुला तक 135 किलोमीटर के दायरे में नेपाल ने 12 से अधिक नई बीओपी स्थापित कर ली है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 को आएंगे चंपावत। तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 अगस्त को चंपावत जिले में भ्रमण पर आ रहे हैं। बाकायदा पूरा कार्यक्रम तय हो गया है। सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अतिथि शिक्षकों ने मांगी गृह जनपद में नियुक्ति। तो अतिथि शिक्षकों ने वेतन वृद्धि के बाद प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपद में नियुक्ति व महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने की मांग की है। अतिथि शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने मानदेय में वृद्धि होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चौफाल व विधायक चंद्रा पंत, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बाल्दिया, महामंत्री बसंत जोशी का आभार जताया। शनिवार को संगठन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री चौफाल को ज्ञापन भेजकर महिला शिक्षिकाओं हेतु मातृत्व अवकाश प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति सहित अन्य मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं खबर है टनकपुर से बच्चों संग लापता हुई महिला। तो मायके जाने के बहाने बच्चों के संग जेवरात लेकर एक महिला घर से लापता हो गई। महिला के पति ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पिथौरागढ़ में दरोगा की कार बही, बाल बाल बची जान। तो बीती शुक्रवार देर रात सितारगंज से हल्द्वानी लौटते वक्त पिथौरागढ़ में तैनात एक दरोगा की कार उफनाए सूर्या नाला में बह गई। हादसा उस वक्त हुआ जब नाला पार करते वक्त अचानक जलस्तर बढ़ गया। दरोगा ने कार का पिछला शीशा तोड़कर किसी प्रकार अपनी और अपने दोस्त की जान बचाई। कोटद्वार में बच्ची की मौत की जांच शुरू। तो सनेहा क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सालय में टीका लगाने के बाद थानोपुर गांव की 1.5 माह की बच्ची की मौत के मामले में कोटद्वार पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। युवकों से पैसे लेने का वीडियो वायरल। तो देवाल से खबर आई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर कोरोना एंटीजन जांच पर 8 युवाओं से 6,500 रुपये लेने का आरोप लगा है। पैसे देने वाले एक युवक ने घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वही खबर है, पौड़ी से क्रॉस कंट्री दौड़ में राजू और बीना विजेता। तो जिला प्रशासन, युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र की ओर से किया गया था प्रतियोगिता का आयोजन। वही खबर है, पुरोला से आंधी से गिरे कई पेड़, कई गांवों में बिजली गुल। तो तेज आंधी से भद्रासु के पास दर्जनों चीड़ के पेड़ गिरने से पुरोला मोरी मोटर मार्ग 2 घंटे तक बाधित रहा। भराड़ी सेण में विधानसभा के समीप बनेगा योग ध्यान केंद्र। तो जिला खेल विभाग की ओर से किया गया भूमि का चयन। 15 साल में चलने लायक नहीं बना मोटर मार्ग। तो गोपेश्वर से खबर आई, चमोली सरतोली लासी मार्ग निर्माण की हो मजिस्ट्री जांच। तो मांग को लेकर के ग्राम प्रधानों ने डीएम व सीडीओ को ज्ञापन भेजा है। सितंबर में घसियारी योजना शुरू करेंगे अमित शाह। तो राज्य की महत्वाकांक्षी घसियारी कल्याण योजना और 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। पुलिस सख्त, हर की पेड़ी से लेकर बॉर्डर तक चौकसी। तो स्वतंत्रता दिवस पर अलर्ट जारी होते ही हर की पेड़ी से लेकर बॉर्डर तक पुलिस का पहरा सख्त हो गया है। हरियाणा पुलिस का बर्खास्त सिपाही दबोचा। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस में हुई लूट में था वांछित। तो हरियाणा पुलिस के बर्खास्त सिपाही को सांसी गैंग के साथी बदमाश को राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने हरिद्वार की टीम ने दिल्ली के सुल्तानपुरी से गिरफ्तार किया है। आरोपी जनशताब्दी एक्सप्रेस में लूट और चोरी की घटनाओं में 5 साल से वांछित चल रहा था। आरोपी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कार नहीं मिलने पर महिला को ससुराल से निकाला। तो हरिद्वार से खबर है, दहेज में कार नहीं मिलने पर ससुरालियों ने महिला के साथ मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। पकड़े जाने के डर से बदला हुलिया और सेखी गढ़वाली।
तो रुड़की से खबर है, सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत के मामले में फरार चल रहे इनामी को पुलिस ने 19 साल बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी 2002 से दिल्ली, हरियाणा और ऋषिकेश में अपने ठिकाने बदलता रहा। आखिर में ऋषिकेश को उसने अपना ठिकाना बनाया, यहाँ साप्ताहिक पत्रिका निकाली और खुद उसका प्रधान संपादक बन गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पकड़े जाने के डर से अपना हुलिया बदलने के साथ गढ़वाली भाषा भी सीख ली। वंदना के नाम पर हो हॉकी स्टेडियम, तो कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा सुझाव। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो बारिश से बिजली पानी व्यवस्था धराम। तो बारिश के कारण शनिवार को शहर की बिजली और पानी व्यवस्था प्रभावित हो गई। बिजली के 3 पोल टूट गए और 5 टेढ़े हो गए। आधे ग्रामीण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित होने से 25,000 उपभोक्ताओं को 10 से 15 घंटे तक बिजली का संकट झेलना पड़ा। वही खबर है, नैनीताल के चोरगलिया से सूर्या नाला में बह गया दरोगा की कार। भू कानून के लिए जुलूस, तो रामनगर में देवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वैक्सीन के लिए विशेष शिविर कल से, तो नैनीताल से खबर है, कोविड वैक्सीन लगाने से वंचित रह गए दिव्यांग व बुजुर्गों के वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन अब ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाएगा। प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग अलग तारीखें तय कर दी गई हैं। भाई की कलाई को रोशन करेंगी राखी, तो रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी त्यौहार के लिए बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गया है। पवनदीप राजन की अग्नि परीक्षा आज, दर्शकों की भूमिका अहम। तो लगभग 10 महीने तक चलने के बाद देश का सर्वश्रेष्ठ नवोदित गायक चुनने का इंडियन आइडल का सफ़र रविवार को समाप्त होने जा रहा है। उत्तराखंड के लोगों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहा है, क्योंकि हफ्ते दर हफ्ते उत्तराखंड के छोटे कस्बे चंपावत से निकला 23 वर्षीय पवनदीप राजन दर्शकों और निर्णायकों दोनों का ही दुलारा बन गया है। युवाओं के जोश को शहर ने किया सलाम। तो साइकिल पर सवार युवाओं की टोली जब वंदे मातरम और भारत माता के जय के नारे लगा रही थी, तो शहर के लोग भी उनका उत्साह बढ़ाने आगे आए। शहीदों का यह बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान, तो शहीद पार्क पर जलाए गए दिए। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो बारिश ने अल्मोड़ा के 5 गांवों में मचाई तबाही। तो पेयजल योजनाओं के पाइप बहे, मकानों के आंगन टूटे, कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं रामगंगा का आधे घंटे के लिए प्रभाव रुकने से तालाब बन गया। बारिश से थापा गांव में बढ़ा खतरा, तो बारिश से थापा गांव में खतरा बढ़ गया। तेज़ बारिश के कारण पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलवा गांव में गिर रहा है। डिग्री कॉलेज का भवन बना 2019 में, उद्घाटन होगा 2021 में। आशाओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तो आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से 12 सूत्री मांगे को पूरा करने की अपील की है। वही खबर है, ये नाचनी पिथौरागढ़ से करंट से झुलसे युवक की मौत हो गई। तो 6 अगस्त को करंट से झुलसे समकोट गांव निवासी 27 वर्षीय जगजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह की हल्द्वानी एसटीएच में मौत हो गई। बीएड एमएड की प्रवेश प्रक्रिया शुरू, तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के अधीन 4 डिग्री कॉलेजों के परीक्षा परिणाम भी घोषित हो गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में होगी टेक्नीशियन की भर्ती, तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन पदों पर भर्ती की जाएगी। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो खटीमा से खबर है, विदेश में नौकरी के नाम पर महिला डॉक्टर से 11 लाख रुपए ठगे गए। बैगुल उपनाई निर्माणाधीन पुल की सुरक्षा दीवार ढह गई, तो शक्ति फॉर्म से खबर आई है। साइकिल रैली में भारत माँ के लगे जयकारे, तो रुद्रपुर से खबर आई है। बंद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने की कवायद शुरू हो गई है।